Good morning, students. My name is Manjot Singh, and I am working as an assistant professor in Chandigarh Polytechnic College, Gadua. Today, we will learn about the feedback amplifiers and the types of feedback used in amplifiers. So, start with feedback. फीडबैक क्या होती है कि जब किसी चीज की किसी भी एम्पलीफायर की कोई आउटपुट आती है तो उसका कुछ पोर्शन जब हम इनपुट को वापस भेज देते हैं उस आउटपुट का, तो उसको बोलते हैं फीडबैक। जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हो ये सामने कि हेयर वी हैव अ वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर, वी आर गिविंग इनपुट हेयर and getting output here, but some portion of the output is going backwards in the form of feedback. तो आउटपुट का कुछ पोर्शन हमारा जो है वो हम इनपुट के साथ मैच कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फीडबैक एम्पलीफायर्स। So start with feedback amplifier. The definition of feedback amplifier. Feedback amplifier can be defined as an amplifier which has feedback leg that exists between output to the input. फीडबैक एम्पलीफायर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि एम्पलीफायर की जो फीडबैक लेन है वो आउटपुट टू इनपुट एग्जिस्ट करती है, कि जो आउटपुट का कुछ पोर्शन है वो इनपुट के पास वापस जाता है। In this type of amplifier, feedback is the limitation which calculates the sum of feedback given in the following amplifier. जो feedback है वो limitation है जो calculate करती है sum of which calculates the sum of feedback given in the following amplifier, कि कितना हमने feedback उसको दिया है। The feedback factor is the ratio of the feedback signal and the input signal. जो फीडबैक फैक्टर है वो रेशियो किसकी है? फीडबैक सिग्नल एंड इनपुट सिग्नल की। अगेन यहाँ पे हमारे पास एक एम्पलीफायर है जिसको हम इनपुट दे रहे हैं और यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं। नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि जो हम इनपुट देते हैं वो आउटपुट पे अवेलेबल होता है एम्पलीफाई होने के बाद, बट व्हेन देयर विल बी अ फीडबैक, कुछ आउटपुट का पोर्शन इनपुट के पास जाता है और वहां से वो अगेन आउटपुट की तरफ आता है विद इनपुट। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, कि किस सिद्धांत के ऊपर फीडबैक एम्पलीफायर काम करता है। फीडबैक एम्पलीफायर में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक तो एम्पलीफायर सर्किट, दूसरा होता है फीडबैक नेटवर्क और फीडबैक सर्किट। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जहां ऊपर एम्पलीफायर है और नीचे फीडबैक सर्किट है। एम्पलीफायर का गेन हम ए से डिनोट कर रहे हैं और फीडबैक सर्किट का जो फीडबैक है उसको बीटा के साथ डिनोट कर रहे हैं। व्हाट वी हैव? फीडबैक सर्किट एंड एम्पलीफायर। सो द फीडबैक सर्किट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर्स। जो फीडबैक सर्किट है उसके अंदर क्या है? रजिस्टर्स होते हैं। द कंसेप्ट ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। जो नीचे फिगर है उसके थ्रू हम इसका कंसेप्ट समझते हैं। यहां से हमने इनपुट दी, यहाँ पे हमारी आउटपुट आई है, ओके, और यहाँ से आउटपुट का कुछ पोर्शन वापस इनपुट के पास जा रहा है एज अ फीडबैक। अगर वही डायग्राम को हम देखें तो हमें क्या है? द गेन ऑफ एम्पलीफायर इज रिप्रेजेंटेड एज ए के साथ हम एम्पलीफायर का गेन डिनोट कर रहे हैं और
जो आउटपुट है उसी गेन के साथ हमको उसको V0 V0 के साथ डिनोट कर रहे हैं, और जो इनपुट वोल्टेज है वो VI है। द फीडबैक नेटवर्क एक्सपेक्ट्स अ वोल्टेज VF। जो फीडबैक वोल्टेज है वो ये है हमारी है बीटा V0। The voltage is added for positive feedback and subtracted for negative feedback। यहाँ पे हम दो बात कर रहे हैं, दो फीडबैक्स की, कि जहां तो फीडबैक ऐड हो सकती है, जहां वो सब्ट्रैक्ट हो सकती है। इट कैन बी पॉजिटिव फीडबैक, इट कैन बी नेगेटिव फीडबैक। और जो हमारा Vs है वो वोल्टेज सिग्नल है, इनपुट वोल्टेज, वोल्टेज सिग्नल जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ सी दिस इक्वेशन, what we have Vi here, input voltage after the feedback, so what is Vs, which is coming from the source or supply or signal, which is coming regularly. Now with this signal, this Vf is also added, okay। जो Vi है वो किसके इक्वल है, Vs एंड Vf, इन दोनों का जो एडिशन है वो Vi है। अब हमारे पास Vs तो वैसा ही रह गया, Vf की वैल्यू क्या है, बीटा V0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। सो फॉर द, ये तो एक बात थी पॉजिटिव फीडबैक की। अब अगर ये हमारे पास होती नेगेटिव फीडबैक, तो ये कैसी दिखती, Vi इज इक्वल टू Vs माइनस Vf। पहले हमने ऐड किया इन दोनों को, अब Vs से हम Vf को निकाल देंगे, तो हमारे पास Vi यहाँ एम्पलीफायर को पहुंच जाएगा। एंड वी रिप्लेस्ड Vf विद बीटा V0। जो Vf है वो बीटा V0 के इक्वल है। दिस बीटा V0 इज नोन एज फीडबैक रेशियो और फीडबैक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, फीडबैक रेशियो और फीडबैक फ्रैक्शन। So after solving those two equations, we get two types of equations, one for the positive feedback and another for the negative feedback. This equation indicates negative feedback. This equation shows negative feedback, and here we have a positive feedback. These are the standard equations to calculate the gain of feedback amplifier। जो हमारे पास फीडबैक एम्पलीफायर है उनका गेन कैलकुलेट करने में हम इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो नोट कर लीजिए, AF इज फीडबैक, तो फीडबैक कितनी है, कैसे जा रही है, वो हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ टाइप्स ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। वी हैव टू टाइप्स ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, one is positive feedback, another is negative feedback. The procedure of introducing some device output energy fraction from back to the input is termed as feedback। कहता है उस प्रोसीजर को जिसमें हम आउटपुट का कुछ पोर्शन इनपुट के पास वापस भेजते हैं उसको बोलते हैं फीडबैक। It is used to reduce the noise as well as make the operation of amplifier constant। ये क्या करती है, एक तो नॉइस को रिमूव कर देती है, जो उसका इफेक्ट कम करती है, दूसरा ये एम्पलीफायर का ऑपरेशन स्टेबल करती है। द एम्पलीफायर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जब हम फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं तो हम दो टाइप के एम्पलीफायर देखते हैं।
such as positive and negative feedback amplifier. ये पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर है, ये नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है. In this case, we are giving input here and output at this point, available at this point, and positive feedback is giving into this amplifier. Here you see the positive plus sign, but in case of negative, the feedback is negative. You can see this symbol negative. Input is positive and feedback is negative. This is the feedback ratio. ओके, जो हमने लास्ट में देखा था. दिस इज फीडबैक रेशियो और फीडबैक फ्रैक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉजिटिव फीडबैक. The feedback in which the feedback energy, that is either voltage or current, is in phase with input signal. जो हमारे पास फीडबैक है, जो फीडबैक एनर्जी है, वो वोल्टेज और करंट हो सकती है. जो अगर वो फेज के अंदर है तो हम पॉजिटिव फीडबैक बोलेंगे. द फीडबैक इन विच द फीडबैक एनर्जी आइदर voltage or current is in phase, then we called it positive feedback. Both the input signal and feedback signal introduces a phase shift of 180 degree. जो इनपुट सिग्नल है और फीडबैक सिग्नल है वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करते हैं दोनों. तो दोनों का मिला के हो गया हमारा 360 डिग्री. दोनों की वजह से जो जितना बना 360 डिग्री फेज शिफ्ट. और अब पॉजिटिव फीडबैक की वजह से क्या होता है, हमारा जो गेन है वो इंक्रीज कर जाता है एम्पलीफायर का. दोबारा समझते हैं. जो हमारा एम्पलीफायर है वो भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है और जो फीडबैक है नेटवर्क है वो भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है. तो 180 डिग्री एंड 180 डिग्री कितना होगा 360 डिग्री. तो इसका मतलब है जैसा कि हमने सिग्नल दिया था वैसा ही हम फीडबैक वापस हमारे पास आता है और उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक. और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो गेन है एम्पलीफायर का वो इंक्रीज करता है. अब आगे बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की. जो पॉजिटिव फीडबैक के डिसएडवांटेज क्या है. पहला है इंक्रीजिंग डिस्टॉर्शन. जो डिस्टॉर्शन लेवल है वो बढ़ जाती है और जो उसकी स्टेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है. एम्पलीफायर की स्टेबिलिटी कम हो जाती है. द लेवल ऑफ डिस्टॉर्शन इन अ सिग्नल इज इंक्रीजिंग. थर्ड, जो इसकी वजह से क्या है कि हम इसका इस्तेमाल एम्पलीफायर्स में नहीं करते. पॉजिटिव फीडबैक का इस्तेमाल हम एम्पलीफायर्स में नहीं करते. तो फिर कहां पे करते हैं, हम इनका इस्तेमाल करते हैं ऑसिलेटर्स में. ऑसिलेशंस प्रोवाइड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. ओके, we are not using positive feedback in amplifiers, but positive feedback will be used or is used in oscillators for providing oscillations. ऑसिलेटर क्या होते हैं, जो हमारा कैरियर सिग्नल जनरेट करते हैं. सो नेक्स्ट वी हैव अ नेगेटिव फीडबैक. अब नेगेटिव फीडबैक क्या है, जो 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होती है इनपुट से. जैसा कि हमने पहले देखा उसमें क्या था कि हमारा जो फेस ऑफ एम्पलीफायर आउटपुट और एम्पलीफायर इनपुट और आउटपुट ऑफ फीडबैक नेटवर्क जो फेस के अंदर थे, यहाँ पे कोई फेस शिफ्ट नहीं था, दोनों के बीच में फेस डिफरेंस नहीं था, उसको पॉजिटिव फीडबैक बोला हमने. जहां पे 180 डिग्री का फेस शिफ्ट है, जब आउट ऑफ फेस है दोनों सिग्नल्स, उनको हम बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक.
The amplifier introduces a phase shift of 180 degree into the circuit. जो एम्पलीफायर सर्किट है वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है. The feedback network is so designed that it produces no phase shift or zero phase shift. अब इस केस में क्या है कि हम जो फीडबैक नेटवर्क है उसका डिजाइन कैसे करते हैं कि जहां तक वो फीडबैक जो फीडबैक दे रहा है वो फेज शिफ्ट के साथ ना दे, जब वो जीरो फेज शिफ्ट के साथ दे, दोनों एक ही बात है. So that we get 180 degree out of phase feedback with respect to the input signal, ताकि हमें जो फीडबैक नेटवर्क की आउटपुट है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिले विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं. अब क्या है कि नेगेटिव फीडबैक की वजह से हमारा जो एम्पलीफायर का गेन है वो कम हो जाता है, तो फिर हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं. चलो देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक. अब इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं. एक तो ये स्टेबिलिटी ऑफ गेन इंप्रूव होता है, जो गेन है वो कम चाहे मिलता है लेकिन स्टेबल मिलता है हमें. सेकेंडली इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ डिस्टॉर्शन. जो सिग्नल का डिस्टॉर्शन लेवल है उसका वेव शेप चेंज होना है उसको काफी कम करता है. नॉइस भी इसमें कम होता है और इसका इनपुट इम्पीडेंस जो है वो इंक्रीज होता है. आउटपुट इम्पीडेंस डिक्रीज होता है और इसमें हम इंक्रीज इन यूनिफॉर्म रेंज ऑफ यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, हम एक स्टेबल एप्लीकेशन बना सकते हैं. सो इसी की वजह से हम इसका इस्तेमाल एम्पलीफायर्स में करते हैं. दो मेन रीजन है, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ गेन, देन रिडक्शन ऑफ नॉइस और डिस्टॉर्शन जो है इसमें कम है. इन्हीं दोनों की वजह से हम इसको एम्पलीफायर्स में यूज करते हैं. सो पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड इन ऑसिलेटर्स and a negative feedback is used in amplifiers. Next we have feedback amplifier topologies. कि कितने टाइप के हमारे पास या कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के साथ फीडबैक एम्पलीफायर अवेलेबल हैं. तो मेन दो टाइप के जो हमारे पास फीडबैक नेगेटिव फीडबैक सर्किट है, एक तो नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक और नेगेटिव करंट फीडबैक. पॉजिटिव की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि पॉजिटिव हम ऑसिलेटर्स के साथ स्टडी करेंगे. नेगेटिव फीडबैक जो है वो एम्पलीफायर्स में यूज होती है, तो दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक और नेगेटिव करंट फीडबैक. पॉजिटिव का हम देखेंगे ऑसिलेटर्स के साथ. सो हमारे पास दो टाइप का नेगेटिव फीडबैक है, एक वोल्टेज फीडबैक नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक, दूसरा नेगेटिव करंट फीडबैक. सो पहले बात करते हैं नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक की. इन दिस मेथड voltage is fed back to the input of amplifier is proportional to the output voltage. जो हम वोल्टेज है जो फीडबैक के थ्रू हम वापस भेजते हैं वो इनपुट एम्पलीफायर को आउटपुट वोल्टेज का कुछ प्रोपोर्शन होता है. और ये दो टाइप के हैं, वोल्टेज सीरीज फीडबैक एंड वोल्टेज शंट फीडबैक. सीरीज फीडबैक एंड वोल्टेज शंट फीडबैक. इसी तरीके से हमारे पास नेगेटिव करंट फीडबैक है. इन दिस मेथड द वोल्टेज फीडबैक टू द इनपुट ऑफ एम्पलीफायर इज प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट करंट. अब देखो यहाँ इन दोनों डेफिनेशन में सिर्फ एक ये वर्ड है आउटपुट. यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज का प्रोपोर्शन था, यहाँ पे आउटपुट करंट का प्रोपोर्शन है. और ये भी दो टाइप का है, सीरीज एंड शंट. सो टोटल हमारे पास चार टोपोलॉजीज हैं. वोल्टेज सीरीज फीडबैक, वोल्टेज शंट फीडबैक, करंट सीरीज फीडबैक एंड करंट शंट फीडबैक. अब हम इन चारों का देखेंगे कि क्या क्या सर्किट्स हैं
और ये इनका क्या क्या फायदा है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें पढ़ा कि जो फीडबैक है वो आउटपुट का कुछ पोर्शन है जो इनपुट के पास वापस जाता है। अगर तो वो ये फीडबैक उसमें ऐड होती है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। अगर ये उसमें से सब्ट्रैक्ट करती है तो देन इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक जो है वो एम्पलीफायर में यूज होती है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द गेन एंड द इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ नॉइस और डिस्टॉर्शन। जो पॉजिटिव फीडबैक है वो ऑसिलेटर्स के केस में यूज होती है टू प्रोवाइड ऑसिलेशन। अब आगे हम पढ़ रहे हैं फीडबैक टोपोलॉजीज। जो चार है हमारे पास: वोल्टेज सीरीज फीडबैक, वोल्टेज शंट फीडबैक, करंट सीरीज फीडबैक एंड करंट शंट फीडबैक। This is the first one, voltage series feedback. In the circuit, the fraction of the output voltage is applied in series with input voltage through the feedback circuit. जो आउटपुट का कुछ पोर्शन आउटपुट वोल्टेज है उसका कुछ पोर्शन फीडबैक नेटवर्क के थ्रू हम वापस इनपुट के पास भेज रहे हैं, इनपुट वोल्टेज के पास भेज रहे हैं। This is also known as shunt driven series fed feedback या parallel series network। पैरेलल सीरीज नेटवर्क। फीडबैक जो है वो हमारे पास शंट में अवेलेबल है। जहां से हम पैरेलली दे रहे हैं लेकिन वो इनपुट के साथ सीरीज में अवेलेबल है। As the feedback circuit is connected in shunt with output, the output impedance is decreased due to the series connection with input। जो फीडबैक सर्किट है उसका जो आउटपुट है वो पैरेलली अवेलेबल है बट आउटपुट इम्पीडेंस डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वो सीरीज में है इनपुट के साथ। आउटपुट तो पैरेलल आ रही है बट वो जब सीरीज में हम कनेक्शन कर रहे हैं इनपुट के साथ, जो कनेक्शन कर रहे हैं इनपुट के साथ वो सीरीज में है, जिसकी वजह से क्या है इसका इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीज कर रहा है और आउटपुट इम्पीडेंस डिक्रीज कर रहा है। दोबारा से देख लेते हैं। हमारे पास हम पहले भी इस डायग्राम को देख चुके हैं। दिस इज द सिग्नल वोल्टेज, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज एंड दिस इज द लोड रेजिस्टेंस। A is amplifier gain, beta is feedback ratio, VF feedback voltage और इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज किसके इक्वल है? Vs माइनस Vf बिकॉज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। ये तो हो गया बात हमारा वोल्टेज सीरीज फीडबैक। यहां से हमारा कुछ वोल्टेज का आउटपुट फीडबैक नेटवर्क के थ्रू सीरीज में कनेक्टेड है इनपुट के साथ, तो हमने बोल दिया वोल्टेज सीरीज फीडबैक। अब बात करते हैं वोल्टेज शंट फीडबैक की। अब ये डायग्राम थोड़ा सा चेंज है। द इनपुट द वोल्टेज शंट फीडबैक सर्किट, a fraction of output voltage is applied in parallel with the input voltage through the feedback network। जो आउटपुट से वापस जा रही है वोल्टेज फीडबैक वो सेम है। अगर हम दोनों को देखें तो लास्ट में दोनों सेम है, वैसे जा रही है जैसे वोल्टेज सीरीज में जा रही थी। बट हियर द थिंग इज दैट the output of this feedback is parallel to the input voltage। जो इनपुट वोल्टेज है उसके साथ ये पैरेलल में है, तो इसको बोलते हैं शंट ड्रिवन शंट फेड फीडबैक और पैरेलल प्रोटोटाइप फीडबैक। दोबारा से एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज
is applied in parallel with input voltage through the feedback network. As the feedback circuit is connected in shunt with the output and the input as well, both the output impedance and input impedance are decreased. यहाँ पे जब हम इसको पैरेलल लगा रहे हैं तो ये दोनों आउटपुट और इनपुट इंपीडेंस हमारी डिक्रीज हो रही है, बट इन दिस केस इनपुट इंपीडेंस इंक्रीज कर रहा है, आउटपुट इंपीडेंस डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे दोनों डिक्रीज कर रहे हैं। ये हमारा था वोल्टेज शंट फीडबैक। नेक्स्ट वी हैव करंट, नेगेटिव करंट फीडबैक का पहला टाइप करंट सीरीज फीडबैक। In the current series feedback circuit, a fraction of the output voltage is applied in series with the input through the feedback circuit. अब देखो ये उससे अलग है, इसमें हमारा जो ये चीज है वो चेंज हो गया। आउटपुट है पहले यहां से वो कैसे जा रहा था पैरेलल में, अब यहां से वो सीरीज में जा रहा है फीडबैक नेटवर्क की तरफ। जो हमारा फीडबैक है, जो सिग्नल है वो फीडबैक नेटवर्क की तरफ सीरीज में जा रहा है और यहाँ भी वो सीरीज में है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट सीरीज ड्रिवन सीरीज फेड फीडबैक नेटवर्क और सीरीज नेटवर्क और सीरीज सर्किट। इसी तरीके से हमने पैरेलल भी देखा है, ये पैरेलल था। यहाँ जो अगर आप कनेक्शन देखोगे ये पैरेलल है दोनों, और यहाँ भी दोनों पैरेलल, जिसकी वजह से इसका नाम था पैरेलल प्रोटोटाइप, और इसका नाम है ये सीरीज में है और ये भी सीरीज में है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज सीरीज सर्किट। अब इसमें क्या है कि जो हमारा आउटपुट एंड इनपुट इंपीडेंस है वो इंक्रीज कर रहा है सीरीज के केस में। जो आउटपुट इंपीडेंस है और जो इनपुट इंपीडेंस है वो दोनों ही इंक्रीज करते हैं सीरीज द करंट सीरीज फीडबैक के लिए। लास्टली वी हैव करंट शंट फीडबैक। करंट शंट फीडबैक क्या होता है? अब हमारे पास जो इसमें आउटपुट वोल्टेज है और जो फीडबैक की तरफ जा रहा है वो तो सीरीज में है, लेकिन जो यहाँ पे फीडबैक जा रहा है वो पैरेलल में है विद रिस्पेक्ट टू द VL। The fraction of output voltage is applied in series with input voltage through the feedback circuit is known as series driven shunt fed feedback or series parallel circuit. In this case, output impedance is increased and input impedance decreases. अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, आउटपुट इम्पिडेंस हमारा इंक्रीज कर रहा है और इनपुट इम्पिडेंस डिक्रीज कर रहा है। ये था हमारा जो फीडबैक नेटवर्क या फीडबैक टोपोलॉजीज। अब इनको एक साथ देखते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सा इनके इनमें डिफरेंस है। सो बात करते हैं पहले वोल्टेज गेन की। सो वोल्टेज गेन चारों ही जो टोपोलॉजीज है उनमें डिक्रीज कर रहा है। तो नेगेटिव फीडबैक है तो गेन डिक्रीज करेगा ही, बट स्टेबिलिटी देगा। बैंडविड्थ चारों में इंक्रीज करेगी। इनपुट रेजिस्टेंस सीरीज के केस में वोल्टेज सीरीज और करंट सीरीज के केस में इंक्रीज करेगा और वोल्टेज शंट और करंट शंट में डिक्रीज करेगा। अगर हम बात करें आउटपुट रेजिस्टेंस की, आउटपुट इंपीडेंस की, तो ये क्या है, वोल्टेज के केस में चाहे वो सीरीज हो चाहे शंट हो ये डिक्रीज करता है, और करंट और सीरीज और करंट शंट के केस में इंक्रीज करेगा। डिस्टॉर्शन चारों में डिक्रीज करेगी बिकॉज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। नॉइस will also be decreased for the all topologies.
आपका अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। ये था हमारा फीडबैक एम्पलीफायर। आज हमने पढ़ा है वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट एंड करंट सीरीज, करंट शंट, 4 फीडबैक टोपोलॉजीज, और 2 टाइप का मेन फीडबैक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक।